हल्दी में हम जब प्रोसेसिंग हमको होकर मिलती है कंपनी से, तो उससे करक्यूमिन निकाल दी जाती है। जब जैसे ही वो उबालते हैं तो करक्यूमिन उससे बाहर हो जाती है, और यदि करक्यूमिन हल्दी से बाहर हो गई हमारी, तो हल्दी खाने का हमें कोई लाभ नहीं है। सोच ही छोटी है कि हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकता है, हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं है। तो हमने ये सोच बनानी चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी है और लोकेशन का कैसा हम रखने चाहिए, और क्लस्टर बनाने के हम प्रोडक्ट मार्केटिंग अच्छी तरह से करना चाहिए। सर हमारी आज तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसान के लिए कि मार्केट उसको मिलता ही नहीं है। मार्केट कहाँ पे बेचना है, क्या बेचना है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है मार्केट के लिए। मतलब स्टेट के अभी लोग मिल गए हैं, तो आप इसके ऊपर चर्चा कीजिए, क्या प्रॉब्लम है और क्या अभी आपके पास सल्यूशन है, ये आप कर सकते। दूसरा हम लोग दे रहे हैं दूसरा ग्रुप को कि हम लोग को जो धान पका ये उत्पादन करते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसका क्या हल है आपके पास। अभी आप जी समझ गए ना। इसमें 2 कलम बनाना है। ये अभी आपने जो दिया है ना, उसको 2 कलम बनाना है। उसको थोड़ा स्केच पेन दे दो मैडम, इधर 2 स्केच पेन दे दो, उनको दे दो। 1 नंबर ग्रुप और 2 नंबर ग्रुप इधर देखिए। सर थोड़ा मैं थोड़ा टाइम लेंगे। मैं इधर देख लीजिए, इन्होंने बना लिया। क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है, और ऊपर आपको लिखना है कि आपका टॉपिक क्या है, मार्केटिंग है, ये है, ठीक है। और नीचे आपका पीछे आपका ग्रुप का नाम सब लिखना है, कौन कौन है आपके ग्रुप में सबका। पहले आप पीछे वाले ये मैं कल सर एक सेकेंड ऊपर सर आपका ऊपर का लिख लीजिए, आपका पशु आयुर्वेद, ठीक है। और पीछे आपका सबका नाम रहना चाहिए पीछे इसका, ठीक है। हो गया आपका, आपका हो गया पशु आयुर्वेद, उनका हो गया प्रोडक्शन, ठीक है, और आपका हो गया प्रोसेसिंग, और इनका हो गया मार्केटिंग। हाँ, पर ऊपर लिखिए मार्केटिंग, लिखिए। आपको हिंदी में लिखिए इसको, हिंदी और इंग्लिश साइड में इंग्लिश में लिखिए, लेकिन पहले हिंदी में लिखिए। आप मैंने एग्जांपल दिया कि धान का, बाकी सब क्रॉप के ऊपर आप लिखेंगे, अलग अलग जो क्रॉप में जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और ये लिखने से पहले आप में पहले डिस्कशन कीजिए, फिर लिखना। और हम लोग एक एक पेपर दे रहे हैं। हाँ, आप लोग अपने अपने डिस्कशन कीजिए, उसके बाद लिखना। हाँ, पेपर में दिया है, ठीक है। अभी हमारे पास 20 मिनट है, और आपके आपके उसके बाद हर एक को ग्रुप को 5 मिनट दिया जाएगा। आपको प्रेजेंट करना है इधर खड़े होके, और नाम बाद में लिखना। आपको ये हमको लंच के टाइम के बाद हमको ये देना है आपको। चलो फोकस ग्रुप, ठीक है। तो अभी आप अपने कागज में लिख लिए, आपका वो डिस्कशन कीजिए, ठीक है। हाँ, डिस्कशन शुरू कीजिए, ऐसे मत लिखिए एक आदमी लिखे, बाकी डिस्कशन शुरू करो। कूल डाउन, कूल डाउन। सब अभी आप लोग अभी ये सुनेंगे और इनको क्वेश्चन पूछेंगे, और आप भी कुछ हल है तो वो लोग हम लोग वहीं पे भी लिखेंगे, ठीक है। पहला ग्रुप पशु आयुर्वेद, पहले अपना नाम बताइए। ओके मैडम, आप लोग दोनों, हम लोग का आज 3 है, प्रोफेसर बेनीवेल, प्रोफेसर जागेसनी, एंड डॉक्टर मेघा। सो ऑल 3 आर दे आर द जजेस, दे विल टेल यू। ओके, हाँ प्लीज। सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम। हमारा पहला ग्रुप है गो आयुर्वेद के ऊपर। हम कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हैं, कुछ कमियां हो सकती हैं, हमारे सुझाव भी हैं, उसमें भी कमियां हो सकती हैं, आप और बता सकते हैं। एक प्रयास हमने किया है, कुछ गलतियां हो सकती हैं हमसे भी। पहला क्वेश्चन था गोचर भूमि नहीं है, उसकी आवश्यकता है, और हरा चारा, ये समस्या है हमारी। गोचर भूमि की प्रॉब्लम है और हरे चारे की। तो इसका सॉल्यूशन हमने लिखा है कि भारतवर्ष में यहाँ भी गोचर भूमि है जिनका अतिक्रमण है, जिन पे लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसको मुक्त कराया जाए, जिससे हरे चारे और गो के चारे की, हरे चारे की व्यवस्था हो सकती है। भारतवर्ष में छोटे घास की जमीन जिसको बोलते हैं, सभी किसानों के पास कब्जे में है, उससे हमारी समस्या का हल हो सकता है। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर रहा। हर पंचायत में गोचर आयुर्वेद प्लस
वेटरनरी डॉक्टर का कॉम्बो पैक होना चाहिए, मतलब आयुर्वेद और हमारा जो वेटरनरी डॉक्टर का है दोनों का मिला के मिश्रण में काम होना चाहिए। सिर्फ इंजेक्शन और केमिकल ना हो तो हम हमारे पुराने जो गांव के तजुर्बेकार अनुभवी लोग हैं उनसे मिलकर पुराने देसी इलाज का संग्रहण करें, उसको नोटिंग करें और हमारे पास रखें और आने वाली पीढ़ी को हम समझाएं और वेटरनरी डॉक्टर से हम सहयोग लेके दोनों को मिला के काम करें। क्योंकि आज के युग में कुछ बीमारी का कोई इलाज हमारे पास नहीं है, उसको हम वेटरनरी डॉक्टर की हेल्प लें, इंजेक्शन वैक्सीनेशन करें और हमारे पुराने जो इलाज हैं बरसों बरस के चले आए उनका भी फायदा मिला के मिश्रण से हम काम करें। तीसरा पॉइंट था असम। असम में जो भी समस्या है, असम में जो नंदी है, जो नंदी आते हैं उनकी जो कुबड़ आती है, सूर्य केतली नाड़ी बोलते हैं, जो सूर्य ग्रंथि बोलते हैं, कुबड़ उबार, उसमें क्या अभी घाव हो जाते हैं। यहाँ पर इनने बताया था, तो घाव में उपचार के लिए क्या करना है, तो उसका एक उपाय हम लोगों ने मिलके लिखा है कि उसके लिए हम हल्दी शुद्ध घी का मिश्रण मिला के उस घाव पे लगाएं, तो उससे काफी हद तक हमारा घाव कंट्रोल हो सकता है। एलोवेरा जेल का भी उपयोग कर सकते हैं, ये हमारा उपाय था उसमें। इसके बाद गोधन में कैंसर की बीमारी हो रही है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा 2 सेकंड बताऊंगा आपको। उसका एक मुख्य कारण है, जब मनुष्य में कैंसर हो सकता है तो गाय में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि गाय गौ माता भी वही खा रही है जो हम उसको खिला रहे हैं, क्योंकि आपने उसको बंधन में रखा है और जो आप खुद ही कचरा खा रहे हो, जहर खा रहे हो, तो उसको भी वही खिला रहे हो। आपका गेहूं भी केमिकल युक्त तो गौ माता का भी है, तो वो एक समस्या हम सभी की है, तो उसको शुद्ध चारा नहीं मिल पा रहा, इसलिए कुछ देसी इलाज और कुछ वेटरनरी डॉक्टर के इलाज करना पड़ेगा। पर मुख्य इलाज है कि जहर से हम जितना बचेंगे गौ माता भी बचेगी, क्योंकि हमारा 80% पानी भी प्रदूषित हो रहा है, जो हमारे केमिकल स्प्रे के द्वारा जब बारिश में जल में जाता है तो हमारा पानी भी प्रदूषित हो जाता है, जो हम पीते भी हैं और गौ माता को भी पिलाते हैं। जब हम तो अच्छी रोटी नहीं खा पा रहे हैं तो गौ माता को कहाँ से खिलाएंगे, ये जन जन की समस्या है। इसके बाद मैं बोलना चाहूंगा गौ माता की जन जागरूकता में टीकाकरण की कमी। अभी कुछ आदिवासी छोटे भाई बहन, छोटे जोतदार, जिनको जानकारी शिक्षा का अभाव कम है, उनको नहीं मालूम टीकाकरण कैसे होता है, मुफ्त टीकाकरण कहाँ होता है, कार्ड कैसे बनता है, कान पे इलाज का टेक लगता है, उसका एक नहीं जानते। तो हर पंचायत में हम सब मिलजुल कर उन छोटे भाइयों के लिए भी प्रेरित हों और उनको टीकाकरण के लिए प्रेरित करें और कुछ देसी इलाज भी करें। यदि मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं अनुभवी हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पड़ोसी हमेशा गरीब रहे। मेरा फर्ज है कि मेरा गांव, मेरा सामाजिक पड़ोसी, मेरा पड़ोसी, वो मेरे गांव का सबसे छोटे स्तर का छोटा व्यक्ति, उसकी भी मदद करूं। सिर्फ मेरी गाय नहीं बचे, हर गांव के व्यक्ति की, हर नगर के, हर देश की समस्या हल हो, ऐसी एक जनमानस में भावना होना चाहिए। मैं नहीं, हम सबका विकास हो। एक समस्या गाय की, खुरपका हो गया, खुरपका हो चुका है, खुरपका गाय के पैर में और मुंह में छाले आते हैं, जो ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन में गाय के पैर में और मुंह में छाले आते हैं। इसके कुछ देसी इलाज भी हैं और कुछ होम्योपैथिक इलाज भी है। होम्योपैथिक दवा भी दी जाती है और कुछ देसी इलाज में भी गर्म पानी से साफ सफाई करके गर्म रेत में या गर्म मिट्टी में रखा जाता है, उससे फर्क पड़ता है। और गाय के जीभ में जो लार आती है उसकी सफाई की जाती है हल्दी वगैरह द्वारा, तो उसके छाले मिट जाते हैं, तो उसकी वो पैर के छाले की और मुंह के छाले की व्यवस्था का हल निकल जाता है। हल्दी एलोवेरा का जेल भी लगा सकते हैं, हल्दी एंटीबायोटिक है सबसे बड़ा, और यदि आयुर्वेदिक हो तो सबसे बढ़िया। उसके बाद हम पहुंचे थे गौधन में गर्भावस्था में यदि बच्चे की मृत्यु हो जाती है, कई लोगों को ज्ञान नहीं रहता है। गौ माता का गर्भावस्था में यदि बच्चा मृत्यु हो जाती है तो आप ग्लोव्स और सरसों का तेल लगा के अपने साथियों द्वारा निकाल सकते हैं, और यदि किसी कारणवश से हम नहीं निकाल पाते तो हमें फिर वेटरनरी डॉक्टर की मदद लेना चाहिए। हर गांव में पुराने प्रशिक्षित लोग हैं जो गाय की डिलीवरी कर लेते थे, उनकी मदद लें, या फिर हम हमारे आदिवासी बंधु जिनको ज्ञान है उनकी मदद लें, या वेटरनरी डॉक्टर की मदद लेके कर सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे गौशाला की आवश्यकता। हमारे भारतवर्ष में अभी मनुष्य की समस्या वृद्धाश्रम में बढ़ रही है, तो गौशाला की समस्या भी बढ़ेगी। जब हमारे माता पिता को वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं, कुछ ऐसे सेंटर बन गए हैं, हमारे माता पिता को यहाँ पैसे देके हम हर महीने का उनको रख देते हैं, तो गौधन की भी ऐसी समस्या है। तो हर गांव में गौशाला सब मिलके, कुछ सरकार की मदद लें, कुछ हम लोग जनसहयोग करके गोचर भूमि पे गौशाला बनाए, उससे भी हमारी समस्याएं हल हो सकती है। हम मिलजुल के कर सकते हैं। सरकार में जादू नहीं है कि एक दिन में कोई नट बोल्ट कस दे। जन जागरूकता से और सरकारी सहयोग से मिलके ही सब काम हो सकते हैं। हम सब सरकार के भरोसे बैठेंगे तो शायद गेहूं भी नहीं बिक पाएगा। इसलिए हम और सरकार सब मिलके काम करें तो हमारा हाथ बहुत वजनदार हो जाएगा।
इसके बाद गोधन भारतवर्ष में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, भारतवर्ष में कई क्षेत्र हैं यहाँ पे बाढ़ प्रभावित हैं, यहाँ पर पूरा भूसा चारा हरा चारा खराब हो जाता है। तो इसकी एक समस्या का हल है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र है, जिन क्षेत्रों में गेहूं अधिक होता है या धान की प्याल होती है, वहाँ पे आजकल मशीनरी कॉम्बो पैक बन गई, जो मशीन कटिंग करती है, उनके बॉक्स बनाती है, ब्लॉक बनाती है, वो ब्लॉक को आसानी से आप ट्रक में लोड करके ट्रांसपोर्टिंग करके दूसरे राज्यों में पहुंचा सकते हैं। तो इधर किसान की समस्या हल हो सकती है कि आग लगाने से उसकी जमीन बचेगी, आग लगाने से प्रदूषण बचेगा, और जहां पर जिन राज्यों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, यहाँ भूसे चारे की समस्या है, उन राज्यों को भूसा चारा भी मिलेगा, तो आग भी नहीं लगेगी, जमीन बचेगी, और कई गोधन हमारे जो जानवर पाल रहे हैं, बफेलो भैंस वगैरह गौ माता पाल रहे हैं, समस्या आ रही है, वो समस्या का हल ऐसे हो सकता है आपसी में मिलजुल कर। इधर आग लग रही है, इधर भूखे मर रहे हैं, तो हम उसका मशीन द्वारा गुड़ की ढलिए से कॉम्बो पैक बन जाते हैं, और उससे कई लोग बिजली भी बना रहे हैं और गोधन की चारे की व्यवस्था भी कर रहे हैं। इसके बाद हम बताएंगे गाय की मांसपेशियों में सूजन एवं समस्या हो जाती है दर्द की, तो उसके लिए हमारे एक मित्र ने सलाह दी है। उसके लिए हाँ एक सेकेंड, हल्दी हाँ 50 ग्राम लाइक्रोमोनिया और 50 ग्राम सरसों का तेल का मिश्रण आपस में मिलाकर, और यहाँ पर सूजन या नसों में दर्द है, वहां पे हम लेपन करेंगे, उससे हमारी समस्या हल हो सकती है। ये हमारे मित्र ने सलाह दी थी, ये उत्तर प्रदेश से हैं। इसके बाद गोधन को खांसी या ठसका या झटके की समस्या होती है, कई गोधन एकदम ठसका मारते हैं, झटका लगता है उनको, तो ये समस्या भी आती है, तो ये वेटरनरी डॉक्टर से सलाह दे सकते हैं। ये आयुर्वेदिक हमारा एक उपचार लिखा है, हम बता रहे हैं, देख के। खांसी आने पे हल्दी एलोवेरा का लिखा है इनने, हल्दी एलोवेरा का उपयोग करके भी कर सकते हैं, या सरसों का तेल का भी उपयोग कर सकते हैं गुड़ के साथ। 50 ग्राम सरसों का तेल और उसमें गुड़ भिगो लो, और जिसको धसका आ रहा है, सांस में रुकावट हो रही है, धसका सांस में रुकावट के कारण आता है, वो जो धसका खत्म हो जाएगा, पशुओं का नहीं व्यक्ति का भी हो जाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत। और मैं आपको बताना चाहूंगा आखिरी, गोधन में थनैला रोग, जिसका हमारे साइंटिस्ट रिसर्च सेंटर वाले डॉक्टर साहब और मैडम ने बताया था कल, कि आप सरसों का तेल और चूना और एलोवेरा का लेपन आपस में मिश्रण करके इसका आप बढ़िया पेस्ट बना सकते हैं, वो पानी के मिश्रण के साथ भी लगा सकते हैं, वो ज़्यादा बार लगाना पड़ेगा, और यदि सरसों का तेल के साथ उपयोग करते हैं तो उसका मिश्रण कम बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी क्षमता रहती है, वो एक लेयर बना लेता है। इनने उपाय बताए, और हमारे देश में कई गौवंश में बहुत मास्टरी हासिल करें, पर उनके इलाज हमें पता नहीं है, तो एक दूसरे से आदान प्रदान करने की जैसे बीज की योजना है, वैसे इन व्यवस्थाओं को भी आदान प्रदान की जाए। कुछ गलती है तो हम क्षमा चाहते हैं। साधुवाद। सरकार को पशु आयुर्वेद की पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पंचायत भवन में पशु आयुर्वेद के लिए एक आयुर्वेदिक डॉक्टर प्लस एक वेटरनरी डॉक्टर कॉम्बो पैक बने, ये बोला है मैंने, दोनों का कॉम्बो पैक बने, और हमारे जो आयुर्वेदिक पुराने औषधि वाले गांव के आदिवासी जनवासी, उन सबके मिला के व्यवस्था की जाए। बहुत अच्छे, बोल चुके हैं सर। बहुत अच्छे। हम लोग अभी 2, 3, 4 का सुन लेंगे, फिर आपका जो भी क्वेश्चन है, अगर टाइम मिलता है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो खत्म नहीं होगा। पहले 2 नंबर। नमस्ते, मैं भगवान भूसे फ्रॉम महाराष्ट्र। हमें जो प्रॉब्लम मिला था, ये धान पकाना और उसके ऊपर हल, मतलब जो धान होते हैं, सीड्स होता है, वो पकाने तक मतलब लगाने से पकाने तक जो 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 भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वो प्रॉब्लम्स और उसका सॉल्यूशन भी हमने कुछ निकाला है। मतलब जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, वो है सीड्स जो हम लेते हैं, बी जो लेते हैं, बी, ये जो बी है, ये बी में क्या होता है, ज़्यादातर फार्मर्स क्या करते हैं, ये जो सीड्स है, वो मार्केट से परचेस करते हैं। जो मार्केट से परचेस करने से क्या होता है, कभी कभी उसमें डुप्लीकेट भी आ सकता है, ये हमारा प्रॉब्लम है। और उसके बाद उसकी कॉस्ट क्या होता है, कभी कभी मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉस्ट से सीड्स लेना पड़ता है। जो अगर आपको एक ही सीड्स लेना है और सब फार्मर को लेना है, तो वो एक सीड्स वाले कंपनी क्या करती है, उसका प्राइस बढ़ा देती है, कॉस्ट बढ़ा देती है। तो उससे उसका सोल्यूशन हमने निकाला है। तो उसका क्या सोल्यूशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, फार्मर अपने खुद सेल्फ सीड्स अपने घर में रख के वो खुद का ही सीड्स बैंक कर सकते हैं। सीड्स बैंक जो होते हैं वो कर सकते हैं। बाद में अपना जो फार्मर है, जैसे आज हमने कल किया कि मतलब अमंग फार्मर
ये जो बी होता है, ये सीड्स होता है, वो शेयर कर सकते हैं। मतलब ये अपने जो बाजू वाला फार्मर होता है उससे हम ले सकते हैं। मतलब वो फार्मर सीड्स शेयरिंग कर सकते हैं। उसके बाद सीड ट्रीटमेंट और डिसीज मतलब सीड्स को हम घर में ही ट्रीटमेंट करके लगा सकते हैं। ये होगा हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरा जो प्रॉब्लम था वाटर, पानी का प्रॉब्लम। अभी कुछ कुछ जगह ऐसी है उसमें पानी का प्रॉब्लम होता है। मतलब कभी ये जो सीड्स होते हैं उसे क्या होता है, अगर कम पानी गिर जाए तो भी खत्म होती है, अगर ज्यादा पानी आए तो भी खत्म होती है। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि वो जो है, अगर किसी के पास वाटर है भी तो लेकिन उसके पास लाइट नहीं रहती, लाइट नहीं रहती, इरिगेशन भी नहीं रहता। मतलब ये हमारा प्रॉब्लम था। और उसके ऊपर क्या सोल्यूशन है, उसके ऊपर है क्या, सोलर प्लांट। सोलर प्लांट मस्ट बी गिवन टू फार्मर। मतलब गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फार्मर को सोलर सोलर पे चलने वाली जो मोटर रहती है वो सोलर सिस्टम ज्यादातर फार्मर को देनी चाहिए। ये हमारा उसके ऊपर सॉल्यूशन है। दूसरा 3 नंबर का प्रॉब्लम था खरपतवार, ग्रास। मतलब जो अपनी सीड्स होती है उसमें ज्यादातर ग्रास ज्यादा आता है, तो उस ग्रास के लिए हम क्या कर सकते हैं। ग्रास में 2 प्रॉब्लम है, एक लेबर प्रॉब्लम, मतलब ग्रास निकालने के लेबर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। मतलब किसान जो है, किसान एक टाइम में इतनी बड़ी ग्रास नहीं निकाल सकते। इसलिए सॉल्यूशन क्या है, मल्चिंग एक अच्छा सॉल्यूशन है उसके ऊपर। और दूसरा है कि कुछ लोगों ने बताया कि जो मनरेगा योजना होती है, मनरेगा योजना, वो मनरेगा योजना के अंतर्गत अगर गवर्नमेंट ने फार्मर के लिए हेल्प के लिए अगर कुछ किया जाए, फार्मर के हेल्प के लिए वो मनरेगा में जो कामगार होते हैं वो अगर फार्मर के लिए यूज हो जाए तो वो भी अच्छी बात है। उसके बाद हमारा दूसरा प्रॉब्लम था फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जब फार्मर को खेती करने के लिए बी लेना पड़ता है, वो अदर जो थिंग्स रहती है वो भी लेनी पड़ती है। इस वो थिंग्स लेने के लिए फार्मर के पास कभी कभी पैसे नहीं रहते, मनी प्रॉब्लम होता है। तो मनी प्रॉब्लम के लिए ज़्यादातर ये मनी प्रॉब्लम बहुत सारे फार्मर को फेस करना ही पड़ता है। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है, मतलब क्या कर सकते हैं हम, सेल्फ सीड्स। मतलब पहले ही बताया, सेल्फ का सीड्स, सीड्स बैंक, नेचुरल सीड्स, सेल्फ पेस्टिसाइड। और दूसरा क्या है कि फाइनेंस के लिए क्या होता है, कभी कभी बैंक जो होती है, बैंक फार्मर को सपोर्ट नहीं करती, बैंक कोऑर्डिनेशन नहीं करती। तो उसके लिए क्या है सोल्यूशन, कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर बैंक ने फार्मर को लोन देना चाहिए। उसके बाद है फसल फसल बचाने का प्रॉब्लम। मतलब जो फसल होती है वो बचाने के लिए, मतलब क्या होता है, कभी कीट कीट है और पंछी है, इसके अटैक से हमारी जो फसल है वो ये हो सकती है, मतलब उसको कीट लग सकती है। तो उसके लिए कीट पतंग और पंछी बचने के लिए स्ट्रिक है। और येलो कार्ड और नीले कार्ड के जो कार्ड होते हैं वो फार्मर ने यूज करने चाहिए। उसके बाद आखिरी लास्ट का है फॉरेस्ट एनिमल। और जो फसल लेते हैं वो फसल के लिए नष्ट करने के लिए जो फॉरेस्ट में जो एनिमल होते हैं, आपको तो मालूम है फॉरेस्ट एनिमल जो होते बड़े बड़े एनिमल वो फसल को नष्ट कर देते। तो उसके लिए कुछ सॉल्यूशन भी है। मतलब जो थ्रोन्स वाले पेड़ होते, कांटे कांटे वाले जो पेड़ होते हैं उसको क्या अपने खेत के बॉर्डर को लगाने का है। तो अगर आप वो बड़े बड़े थ्रोन्स वाले पेड़ बॉर्डर को लगाएंगे तो ये एनिमल्स खेत में नहीं आ सकते। उसके बाद कुछ ये आसाम के लोगों का प्रॉब्लम है। मतलब उन्होंने क्या बोला है कि जो अरुणाचल प्रदेश से बड़े बड़े एनिमल्स, भैंस भैंस बोलते हैं, भैंस भैंस आकर उनका फसल खत्म कर देती है। तो उन्होंने बोला कि अरुणाचल प्रदेश और आसाम में बॉर्डर होनी चाहिए। लेकिन वो क्या कितना अच्छा है, अब वो बात आप ही देख सकते हैं कि इतना मैं उसके ऊपर बोल नहीं सकता। तो इतना ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन थे। हेलो। हाँ जी, हमको किसान जब पैदा करके दे देगा उसके बाद में प्रोसेसिंग करने का मुद्दा रखा, तो सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा हल्दी पर। हल्दी में हम जब प्रोसेसिंग हमको होकर मिलती है कंपनी से, तो उससे करक्यूमिन निकाल दी जाती है। जब जैसे ही वो उबालते हैं तो करक्यूमिन उससे बाहर हो जाती है।
और यदि करक्यूमिन हल्दी से बाहर हो गई हमारी, तो हल्दी खाने का हमें कोई लाभ नहीं है। यदि पूर्ण रूप से नहीं निकली है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाती है। करक्यूमिन यदि हमारे शरीर में पूर्ण मात्रा में है तो कैंसर नहीं होगा। करक्यूमिन के लाभ करक्यूमिन केवल हल्दी और देसी गाय के मूत्र से ही हमें प्राप्त होती है। हाँ, ये समस्या है करक्यूमिन निकल जाना। और यदि हमको करक्यूमिन को बचाना है हल्दी में, तो खुदने के बाद में जो आई तो पहले उसको धुलाई अच्छी तरह से करनी पड़ेगी हमें। धुलाई करने के बाद में फिर उसकी सफाई करनी पड़ेगी और फिर छोटे-छोटे चिप्स टाइप में हल्दी को काट करके सुखाना होगा हाई टेम्परेचर के मौसम में। सुखाने के बाद में धीमी गति की चक्की से ही उसको पिसवाएं। यदि हाई स्पीड की से पिसवाएंगे फिर वो गर्म होगी, तब भी करक्यूमिन कम होगा। कोई भी चीज हमें स्वास्थ्य के लिए यदि खानी है तो केवल एक ही बार गर्म होनी चाहिए, और हम 3-3 बार पहले ही गर्म कर लेते हैं। तो यदि प्रोसेसिंग में हम धीमी गति की प्रोसेस हल्दी को पिसवा करके जब उसको पैक करेंगे तो वो शुद्ध हमें पूर्ण रूप से करक्यूमिन जो हो उसमें रियल वो बची रहेगी, परंतु इसमें लेबर खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा आता है हमारा सरसों का तेल। सरसों का तेल की भी प्रोसेसिंग हमें धीमी गति या तो कोल्ड प्रेस वाले या पुराने जो चलते थे कच्ची घानी वाले कोलू, उनसे करानी चाहिए। तीसरी हमारे भाई साहब लिखते हैं धान की प्रोसेसिंग में किसान को दिक्कत भी आएगी जी। मील के टाइप में मील वाला किसान को प्रोसेसिंग करके देता नहीं है। मैं इस परिस्थिति से गुजर चुका हूँ, क्यों वो किसान को लेकर जाएगा उसके बाद में कि मेरी एक स्टीम लगा दो, तो लगाएगा नहीं। धान की प्रोसेसिंग 2 प्रकार से है, एक तो बगैर स्टीम लगवाए और एक स्टीम लगवा कर। अगर किसान प्रोसेसिंग कराना चाहता है स्टीम लगवा करके, तो मील फैक्ट्री वाला कोई लगाएगा नहीं और किसान के पास में इतना पैसा नहीं है। तो घर यदि जो किसान घर स्वयं उबाल करके बाहर वाले पर उबाल करके लगवा सकते हैं, उसका सुझाव भी। तीसरा गन्ना के लिए लिखा है इन्होंने, किसान पर इतना पैसा नहीं है जो अपना कोल्हू अब लगा ले छोटे-छोटे किसानों पर, तो उससे सरकार मदद दे तो गन्ने का कोल लगा सकते हैं। तीसरा यदि टाइम दें तो भारत भूषण जी के द्वारा गन्ने से सिरका बनाने की विधि मैं बता सकता हूँ 2 मिनट के अंदर। फिर राजपाल सिंह जी ने अपनी समस्याएं किसानों की समस्या के बारे में लिखा कि किसान को सस्ती लेबर नहीं मिलती है, लेबर महंगी मिलती है सबसे ज्यादा किसान को। तो किसान को मरनेला वाली लेबर मिलनी चाहिए। किसान को फिर बच्चों को शिक्षा के लिए उन्हें बहुत भटकना पड़ता है, तो किसानों के बच्चों के किसान के पास पैसा कम है तो उनका कोटा निर्धारित करना चाहिए कितना तो किसान का बच्चा लेना है। आवारा गोधन से भी किसान को हानि है, तो उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए भी गौशाला हर 5 गांव के अंदर गौशाला खोली जाए। में कहाँ आ गया? ये उन्होंने लिखवाया जी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। प्रोसेसिंग में मैंने पहले बोल दिया, नाम बोल दिया, राजपाल सिंह जी ने लिखवाया है। सुझाव बहुत अच्छा है, ये क्रॉप प्रोडक्शन में इसको जोड़ दिया जाए। हाँ, क्योंकि उन्होंने ये उसमें समस्या है, होना चाहिए था नंबर 2। समस्या है। हाँ, और हल्दी ये इस तरह की प्रोसेसिंग करी हुई जिसको चाहिए वो मेरे पास में यहाँ भी उपलब्ध है, इसीलिए मैं लाया तुम दिखाने के लिए। यहाँ यदि इस कमरे में यहाँ खोल के रख दी जाए तो यहाँ भी पूरे में सुगंधित हो जाएगी। देखो भाई, कितना बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट में कहूँगा, आप लोग शायद प्रोसेसिंग का मतलब गलत समझे। जी आपने पद्म श्री राजपाल सिंह जी को सुना है? हाँ जी, उन्होंने गन्ने से क्या क्या चीज बन सकती है वो बताया, वो बनाइए है, जूस बनाया, हाँ गुड़ की बात हो रही है, ऑर्गेनिक गुड़ बनाइए, ज्यादा पैसे कमाइए, ऑर्गेनिक जूस बनाइए, बेचिए, ज्यादा पैसे बनेंगे। तो वैसे काम करिए। धान का है प्रोसेसिंग का मतलब ये, जो आपका जो कृषक समूह है उसमें धान से आप ऐसे प्रोडक्ट बनाइए जो किसान के यहाँ बने हुए हों, शुद्ध हों, जिसको कि लोग खरीदेंगे। इसमें कि चावल से तो बहुत सारी चीजें बनती हैं, हाँ, वो चीज बनाइए। परंतु बनाने के लिए पहले चावल तो तैयार करना पड़ेगा। नहीं, सवाल ये कि प्रोसेसिंग का तो मतलब यही है। हाँ जी, पहले आप ये निर्णय के लिए हम ये करना चाहते हैं, फिर आपको साधन जुटाने पड़ेंगे। वो साधन आजकल जुटाना मुश्किल काम नहीं है, सुविधाएं हैं। इसलिए ऐसा अपनी फसल का ऐसी चीजें बनाइए जो आप खुद बनाइए बना और उसकी मार्केट। आपने कल
एग्जीबिशन में देखा, किसान भाइयों जरा गौर करें, आपने कल एग्जीबिशन में देखा कितने किसान समूह की स्टॉल लगी हुई थी, वो अपने अपने सामान बेच रहे थे। मैंने भी 1 किलो चावल जो यहाँ का आसाम का नहीं, कोमल नहीं, जो जो जोहा जो खुशबूदार है, वो मैंने खरीदा है एक किसान समूह से। ऐसे काम करिए, उससे आपको आमदनी ज्यादा होगी, दूसरा जो कस्टमर को शुद्ध माल मिलेगा। तो सबसे अच्छा क्या है, हमने जो प्रॉब्लम निकला है कि मार्केटिंग है, तो हमने निकला है कि पहला प्रॉब्लम होता है ब्रांडिंग और पैकेजिंग। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि देखिए, हमने अब क्लस्टर बनाना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ एफओ करना चाहिए, और उसके जरिए हम क्या करेंगे, वो ब्रांड करेंगे, और पैकेजिंग भी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। और इसके लिए हम विक्री व्यवस्था कैसे करते हैं, कहाँ पर रखे, हम देखो एक आधे बड़े मॉल में रखे हमारा प्रोडक्ट, तो उसको अच्छा दाम मिलेगा, ठीक है। और एक आधे छोटे हम कैसे वो दुकान में रखेंगे तो उसका दाम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमने वो सोचने, वो बड़े बड़े कंपनी के प्रोडक्ट बिकते हैं, लेकिन हमारी सोच ही छोटी है कि हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकता है, हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं है। तो हमने ये सोच बनानी चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी है, और लोकेशन कैसा हम रखने चाहिए, और क्लस्टर बनाने के हम प्रोडक्ट मार्केटिंग अच्छी तरह से करना चाहिए। आगे से हमारे सर हमारी आज तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसान के लिए कि मार्केट उसको मिलता ही नहीं है। मार्केट कहाँ पे बेचना है, क्या बेचना है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है मार्केट के लिए। सर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम में यही आता है। तो गवर्नमेंट सॉल्यूशन के तौर पे हम गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं कि हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिस पे हमें स्किल किया जाए कि किस तरीके से हम अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचें। जैसे कि हमारा एक सिंपल एडवाइस है कि जो कैंटीन है उनमें जो नए किसान जा रहे हैं अपना प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, उनको थोड़ी प्रायोरिटी मिले, प्रायोरिटी बेस पे उनका माल गवर्नमेंट परचेस करे और उसको अपने लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करे। जैसे कैंटीन और हॉस्पिटल्स, इनमें बहुत जरूरत होती है। अभी तक जो क्लस्टर का सब बता रहे हैं ये काफी अच्छा सॉल्यूशन है, बट उसमें भी ये है कि हम एक मूवी में डायलॉग सुने थे, भगत सिंह का डायलॉग है कि अंग्रेज तो चले जाएंगे मगर भूरे अंग्रेज आके बैठ जाएंगे। अभी मीडिएटर को हम खत्म करने के लिए ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं, मगर क्लस्टर के तौर पे भी अगर हमारे पास मीडिएटर ही बैठ गए तो उनके लिए क्या रेगुलेशन करेगी गवर्नमेंट, और वो उसके लिए भी थोड़ा रूल बनाना चाहिए। ये मेरी जी ना ना ना, ये बैठ जाए तो इस तरीके से, क्योंकि अभी देखने में आया है कि बंदों जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं उनसे उनका प्रोडक्ट खरीदने के लिए सब तैयार हैं, मगर उन्हें वो पैसा जो प्रॉफिट है उसका मार्जिन पूरी तरीके से मिल नहीं पा रहा है। उनसे लोग खरीद लेते हैं फिर अपनी ब्रांडिंग में बेचते हैं, वो ब्रांडिंग वाला तो प्रॉफिट ले लेता है मगर किसान को नहीं मिलता। अभी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अगर गलत हूं तो मुझे सही करने का, ठीक है। बाकी थोड़ा प्रॉब्लम हमारे सर बताएंगे। हमारा भाई का जो था प्रॉब्लम था वो मार्केटिंग कैसा होगा। हम बोला कि वो एपीओ फॉर्मेशन कर लीजिए, और जो एपीओ फॉर्मेशन होता है इसमें नाबार्ड सहायता देता है, एमएसएमई सपोर्ट देता है, एमएसएमई सपोर्ट देता है। और थोड़ा घर में बैठे कि तो सब कुछ हो नहीं जाएगा ना, और सबका काम के लिए गवर्नमेंट ऊपर डिपेंड करना अच्छा नहीं है। और इसीलिए जो एपीओ फॉर्मेशन है, हम क्लस्टर बना है, वो आदमी 10-15 आदमी एक 50 आदमी एक हो गए, थोड़ा डिस्कशन करके थोड़ा मार्केटिंग के लिए तो फिनिश्ड प्रोडक्ट बाहर करके, फिनिश्ड प्रोडक्ट की गुड लेबलिंग करके थोड़ा एमएसएमई के साथ कांटेक्ट कीजिए, नाबार्ड का साथ योगायोग कर लीजिए, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट का हॉर्टिकल्चर, आपका एग्रीकल्चर, वो जो ऑफिसर्स है ब्लॉक स्तर में
डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ब्लॉक लेवल में इसको थोड़ा कॉन्टैक्ट करके हमको मार्केटिंग करना पड़ेगा। वो जो पैकिंग, वो जो एमएसएमई का साथ जोगाजोग होने से वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम बोला था कि एमएसएमई का साथ डिस्कशन करके थोड़ा पैकिंग और लेबलिंग के लिए मशीन वो जितना चाहे वो मिल जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वी विल सॉल्व इट। हाँ, नोबडी विल हेल्प अस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। जोन मार्केटिंग करेगा वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वही भी चिंता करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट के लिए गवर्नमेंट नहीं आएगा और नहीं कौन आएगा। अभी हम पुराने ब्रांड के सामने कुछ भी नहीं है। अगर हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, जिसलिए मैंने कैंटीन का एग्जांपल दिया। नहीं, देखिए आपने, मैं इनके ग्रुप की पहले बात कर देता हूँ। बहुत अच्छा सुझाव दिए। थैंक यू सर। क्या अच्छा सुझाव है कि ज़्यादा एम्फेसिस हो क्लस्टर फॉर्मेशन पे किसानों की। जी उसका जहाँ जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं उत्तराखंड की बात जानता हूँ, वहाँ फायदा है जी किसानों को, लाभ हो रहा है। जी सर। समस्याएं थोड़ी हर जगह है, जहाँ आदमी होगा वहाँ समस्याएं तो होगी, जी जी सर। क्योंकि हर आदमी अलग अलग है, या सोच अलग है। आपने सुना पद्मश्री साहब ने कह गए अपनी सोच बदलिए। हाँ सोच के ऊपर है। जी अगर आप सोच से सोचेंगे ठीक से तो आपको फिर समाधान करने का अवसर मिलेगा। जी दूसरी बात जो आपने ये कही है कि जो मार्केट प्लेटफॉर्म जो डेवलप हो, उसके लिए आवश्यक है कि किसानों का जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर गौर किया जाए, जी जी सर। उसमें ट्रेनिंग हो। वो बहुत अच्छा सुझाव है, जी सर। क्योंकि समूह बन गया एक, अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से जी ट्रेनिंग हो रही है सभी के लिए, तो वो बहुत अच्छा योगदान होगा। जी सरकार की तरफ से भी, या कोई एनजीओ हो वो करना चाहे जी जी वो जी कर पाएंगे। जी बहुत अच्छा सुझाव है। इसलिए तीसरा जो है, जो सबकी समस्या है, क्योंकि हमारे साथ भी जो किसान जुड़े हुए हैं उत्तराखंड में, उनकी समस्या ये है कि साहब हमारे प्रोडक्ट तो नेचुरल फार्मिंग से हैं, तो वो भी ऑर्गेनिक ही हैं, और बढ़िया हैं, जहर जहर मुक्त हैं। जी सर। हमको उनका सही दाम नहीं मिल पाता। उसके लिए जरूरी है कि इस तरह का प्लेटफॉर्म भी हम क्रिएट करें कि किसान को ऐसा ना लगे कि अरे हम तो करते करते मर गए और हमें मिल कुछ नहीं रहा, ये बहुत कम मिल रहा है। जी सर। जी ये उनको उत्साहित करना आवश्यक है कि आप नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो एक तो आपकी उपज कम नहीं होगी, नंबर वन। सर, उनकी ब्रांडिंग के लिए भी कहा है कि अलग से उनकी ब्रांडिंग हो। हाँ वही, जी जी तो उसमें बहुत आवश्यक है कि वो मार्केटिंग, ब्रांडिंग तो मार्केटिंग का पार्ट है ना, जी वही पैकेटिंग है, उसका नाम वगैरह देना है, सब वो उसमें मदद करेंगे तो अच्छा काम। ऐसे ही आपने एमएसएमई की जो बात बताई है, जी 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 इसमें जो 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 समूह हैं उनको मदद मिल रही है। जी। मदद के साथ स्किल भी चाहिए सर। अभी आपने हाँ, स्किल का भी जिक्र किया। नहीं, स्किल तो सब जगह चाहिए। जी जी खेती करने में स्किल इसलिए नहीं चाहिए कि वो तो दिन रात वही काम सैनिक करता काम है जी सर। वही काम करता सीखता हुआ आ रहा है, उसका करता हुआ। पेशा है। जी लेकिन जो तुमने किया बहुत अच्छा किया है। थैंक यू सर। बट क्या नाम है, ये प्रॉब्लम जो मेन प्रॉब्लम थी वो हम बता चुके हैं। बाकी सर हमारा भी बताना चाहेंगे। मार्केटिंग ग्रुप चल रहा है, हाँ, एक तो इसका मतलब मार्केटिंग की समस्या है, बड़ी समस्या है। उसमें क्या है कि अपने प्रोडक्ट का जो रेट जो है उसको हम सावधानी से रखेंगे। मार्केट में उसका रेट थोड़ा कम हो, माने अन्य और ऑर्गेनिक के हिसाब से रेट हो, किंतु रेट उसका रिजनेबल हो थोड़ा, एक तो वो हो। दूसरी बात है कि उसका जो है लोगों से मिल करके अपने जैसे कर रहे हैं समाज में कि अपने को ऑर्गेनिक खाना है, इसके बारे में किसको ऑर्गेनिक चाहिए, तो ऐसे एक एक मोहल्ले में जाके 25-50 लोगों से संबंध बनाकर एक एक परिवार में जाकर अगर हमने बनाया तो हमारे गांव के प्रोडक्ट वहां आसानी से जाके बिकेगी। जिनका हमारे पर विश्वास है कि अमुक चंद जी ने कहा, बेनीवाल जी ने कहा है, तब तो काम तो जरूर सही है, तो पहले उसके प्रति व्यक्ति पर विश्वास होना पड़ता है उनको। तो ऐसा महाराष्ट्र में खूब हो रहा है, पर सीधा फार्मर से सीधा कंज्यूमर के पास में जा रहा है, फार्मर से सीधा कंज्यूमर के पास में, इसलिए बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता है, उसमें आपस में विश्वास है एक आपस में। तो
और उसके बाद में ऐसे प्रत्येक कॉलोनी में अपने संबंध हो। एक बात, अपने प्रोडक्ट को स्वयं टेस्ट करते हुए, स्वयं उसको खाकर, देखकर, व्यवहार करके, और उसका उसका क्या परिणाम है, उसका वो सही है कि नहीं, उसके बारे में पहले खुद को विश्वास होना पड़ेगा। आपके स्वयं के बारे में खुद को विश्वास होने से उसको बहुत आसानी से वो उसको बेच सकता है। बहुत अच्छा, और बहुत अच्छे। दूसरी बात है कि उसमें उसका माने उसका जो वजन है, उसके बारे में स्वयं एकदम पक्का विश्वास कि जो लिखा है उससे 2 ग्राम बेसी होगा और उससे जो कम नहीं होगा, वो क्वालिटी भी उसकी एकदम सही होगी। और एडवर्टाइजमेंट जो है, वो एडवर्टाइजमेंट का मतलब है, हमारा पहला कहना है कि अपने मैन टू मैन जाकर हम जो करेंगे, हमको बहुत जोर से नहीं करना है, किंतु हमारा प्रोडक्ट जो एक बार ले गया वो 2 लोगों को और लेकर के आएगा, ऐसा विश्वास होना चाहिए। तो केवल मैन टू मैन कंटेक्ट एंड हेड टू हेड टॉक से जो अपना बनता है, उसमें अपना बिचौलिया खत्म हो जाता है। और ऐसा सब जगह जहाँ भी हो रहा है, और ऐसा करके जो भी है, तो ये ऐसे मार्केटिंग के बारे में ऐसा है कि हमें केवल प्रत्येक शहर के एक कॉलोनी से एक गांव के 2 4 5 गांव को जोड़ दिया अगर हमने आपस में ऐसे, तो अपने एकदम परमानेंट कस्टमर रहते हैं और माल आने के पहले बिक जाता है। बहुत बहुत अच्छे सुझाव आपने दिए हैं। ये हमेशा याद रखिए, कोई भी नई चीज मार्केट में आएगी, उसकी स्वीकार्यता के लिए कंज्यूमर समय लेता है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो आपके प्रोडक्ट को जरूर स्वीकार करेगा। क्वालिटी अच्छी है, शुद्ध है। आजकल के जहर युक्त खाने से सब परेशान हैं, और निरंतर काम करते रहना चाहिए। ये नहीं कि रोक दिया, कहीं थोड़ा सा झटका लग गया तो अपना हाथ अलग करके खड़े हो गए, ऐसा नहीं है। उसमें उसमें लगता है, लेकिन हो जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखिए, किसानों के लिए कोई भी समस्या है, उस समस्या को अवश्य उठाइए, झिझकिए मत कि पता नहीं क्या कहेंगे या कैसा, मेरा सुझाव अच्छा है नहीं है। कोई सुझाव खराब नहीं होता। जो सुझाव आज खराब लगता है, हो सकता है आज से 2 3 साल बाद वो सुझाव अच्छा लगे। इसलिए आप डटे रहिए। मुझे तो बड़ी खुशी है कि जो किसान यहाँ आए हैं विभिन्न राज्यों से, अपने अनुभव लेके आए हैं, उनको शेयर किया है। ये बहुत बहुत ही अच्छी बात है। और मैं तो अपने प्रोफेशनल जीवन में जो मैंने क्लासरूम से बाहर सीखा है, वो जो कॉन्फ्रेंस होती हैं, किसानों की गोष्ठियाँ होती हैं, उनसे मैंने बहुत सीखा है। आप तो यहाँ से सीख के जाएंगे ही, लेकिन मैं और मेरे सहयोगी भी कई चीज़ें सीख के यहाँ से जाएंगे आप लोगों से। वो मुख्य चीज़ ये है कि आपकी क्या समस्याएं हैं, उसी से तो पता चलेगा। और जो आज आपने ये एक्सरसाइज करी है, गोष्ठी का उद्देश्य है, इस गोष्ठी का उद्देश्य आप लोगों को यहाँ लाना, आप लोगों से विचार विमर्श करना, आप लोगों की समस्याओं को समझना, समस्याओं का आपका समाधान हो सके। और ये भारत, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री का है, कल्चर मिनिस्ट्री का है, तो इसमें जरूर जो यहाँ से यहाँ के रिकमेंडेशन जाएंगी, वो उन पर जरूर गौर करेंगे। तो इसलिए जो आप लोगों ने योगदान किया है, वो ये मत समझिए कि हमको ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये वो नहीं। ये बहुत अच्छा तरीका है आप लोगों की समस्याओं को जानने का। आपने जो समस्या लिखी, कुछ उसके समाधान भी लिखे हैं जी सर। जो हैं यहाँ, हम लोग उसको भी देखेंगे और उससे भी जानेंगे, और उसको आगे प्रमाणित करने की भी कोशिश करेंगे। ये एक एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। ये नदी के धारा प्रवाह की तरह है, जी सर। रुकना नहीं चाहिए। अपना देश ही नहीं, विदेशों में मैंने बहुत देशों में मैं गया हूँ, लेकिन जो जिस अच्छी स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है, दुनिया में बहुत कम देश हैं जो इतनी अच्छी स्थिति से गुजर रहे हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, सब जगह परेशानियां हैं। और आप बात अफ्रीका की छोड़ दीजिए, वो तो और भी बदतर हैं। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए कि जो हम अपने देश के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने समाज के लिए कर रहे हैं। ऐसी सोच रखने वाला कोई भी देश होगा, कोई भी परिवार होगा, समाज होगा, वो आगे तो बढ़ना ही है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।